Hello students, welcome to IQ Brain Trainer. Today I am going to teach you chemical reaction and equation. This is the second part video, second lecture of the chemical reaction and equation. तो आज मैं आपको केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी सब सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। तो चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन का मैं आपको कई सारा डेफिनेशन बताऊंगा। अभी फ़िलहाल में एक डेफिनेशन में बताता हूँ आपको। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इनटू न्यू केमिकल सब्सटेंसेस। द ट्रांसफॉर्मेशन केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस टू अ न्यू केमिकल सब्सटेंस। मतलब केमिकल सब्सटेंस जो होता है ना, केमिकल सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक नए केमिकल सब्सटेंस में। जो भी कोई मैटर होता है, किसी दो मैटर को मिलाते हैं तो एक नया मैटर बनता है, तो उसकी जो सब्सटेंस में वो ट्रांसफ़र हो जाता है न्यू केमिकल सब्सटेंस में। उसमें एक का बांड टूट करके दूसरे के बांड में जुड़ जाता है, तो इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। या हम कह सकते हैं केमिकल चेंज आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इजी डेफिनेशन देखा जाए तो केमिकल चेंज आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज के बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको दिया था। तो केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, बिकॉज उसमें न्यू सब्सटेंस और न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ बनते हैं, इसलिए उसको हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन की एक और अगर डेफिनेशन देखा जाए तो केमिकल reactions are the process in which new substance with new properties are formed. क्लियर? इजली हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंस नए प्रॉपर्टीज के साथ बनते हैं। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें नए सब्सटेंस नए प्रॉपर्टीज के साथ बनते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो ये आपका H2 प्लस O2। ओके, तो H2 प्लस O2 मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, हाइड्रोजन इज gas, oxygen is also gas. Hydrogen and oxygen react together and form H2O. Okay, you will balance this one. Okay, तो हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल, इट इज अ हाईली फ्लेमेबल गैस, मतलब बहुत ही ज्वलनशील, अत्यंत ज्वलनशील गैस होती है हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन किसी भी ऑब्जेक्ट को जलने में हेल्प करती है। तो दोनों एक देखा जाए तो आग को लगाने में मदद करते हैं, और H2O जो होता है ये ठीक इसकी विपरीत प्रॉपर्टीज है, इसके ठीक अपोजिट प्रॉपर्टीज है, ये आग को बुझाने में काम करता है। तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस, ये डेफिनेशन क्या कहता है कि केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। इज इट क्लियर? चलिए और भी वीडियो देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं Mg, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम एक सॉलिड होता है, एक मेटल है, इट इज़ अ मेटल। और अगर हम इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इसको जलाते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO। बैलेंस को बराबर कर लेते हैं। ओके, तो ऑक्सीजन है आपका गैस और ये बनता है आपका सॉलिड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बनता है, पाउडर बन जाता है। ये मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सॉलिड बन जाती है। ओके, इज इट क्लियर? तो मैग्नीशियम रिबन को अगर जलाएंगे तो वाइट डैजलिंग फ्लेम निकलती है, वाइट डैजलिंग फ्लेम।
तो वाइट डैजलिंग फ्लेम निकलती है अगर हम मैग्नीशियम को जलाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन ये क्या कह रहा है कि न्यू सब्सटेंस बनता है न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, जिसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सेम थिंग यहाँ भी लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल चेन्स हम लोग पढ़े थे, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कोल, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड, decay of plants, ripening of fruit, all the things which I had taught you in the previous lecture of chemical chains, जो भी chemical chains मैंने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, सब क्या है, वो केमिकल रिएक्शन के ही एग्जाम्पल है। देखिए, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, द सेम थिंग वही लिखा है जो मैं अभी इसके पहले आपको बताया हूँ। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टीज, नया सब्सटेंस बनेगा, उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले से बिल्कुल अलग होगी। ओके, अब देखिए, जैसे मैं एक लिखता हूँ एग्जाम्पल यहाँ पे, एक देख सकते हैं, CaO प्लस CO2 क्या बनाता है, CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम ऑक्साइड एक हम कह सकते हैं ये सॉलिड है, ये आपका गैस है, और यहाँ बनता है सॉलिड। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, इन दोनों की प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज मीन्स रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मीन्स क्या होता है, व्हाट इज रिएक्टेंट? तो रिएक्टेंट मीन्स द केमिकल रिएक्शन विच टेक पार्ट इन द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, द केमिकल नहीं, हम कहते हैं द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। लिख रहे हैं रिएक्टेंट की डेफिनेशन, द, it is already written here, the substance that take part in the chemical reaction are called reactant। तो जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट। क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट? तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्लियर। प्रोडक्ट मीन्स आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो भी चीज़ न्यू बनता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, और केमिकल चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी और जो सब्सटेंस मिल करके नए सब्सटेंस बनाते हैं उसकी प्रॉपर्टी दोनों की अलग होती है। मतलब रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज अलग होगी और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज अलग होगी। इज इट क्लियर? ओके, लेट अस सी नेक्स्ट थिंग। ओके, तो मैंने आपको भी जस्ट बताया कि केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ओके, और एक चीज़ मैंने आपको ये भी बताया कि प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होगी वो रिएक्टेंट के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होगी। ओके, तो सेम थिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड हैव प्रॉपर्टीज विच आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। और एक केमिकल रिएक्शन मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे इजली। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका है स्टैंड आप इजली देख सकते हैं, ये आपको स्टैंड दिखा दे रहा है, ये स्टैंड है। ओके,
और ये बीकर है, और बीकर में डिलीवरी ट्यूब लगाया गया, ये डिलीवरी ट्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें डाला गया, वो भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो मैं रिएक्शन करके दिखाता हूँ। इसमें मिलाया गया क्या, जिंक, जिंक ग्रेनुअल्स प्लस डाइल्यूट, ये सॉलिड होता है जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक ग्रेनुअल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, पीसेस। ओके, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए डाइल्यूट, DIL लिख दिए, इसका मतलब डाइल्यूट। डाइल्यूट मीन्स देखिए कोई भी एसिड्स होते हैं, कोई भी केमिकल्स होते हैं, वो टू फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कॉन्सेंट्रेट। ओके, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट। तो ये डाइल्यूट क्या होते हैं, डाइल्यूट मतलब उसमें हम कह सकते हैं कि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, मतलब वाटर की क्वांटिटी मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं, कोई भी सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट जिसकी अमाउंट कम होती है वो सॉल्यूट होता है, जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट होता है। और सॉल्वेंट हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम वाटर को मानते हैं, वाटर का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर बनाता है सॉल्यूशन। ठीक, तो अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम हो गई या सॉल्वेंट की थोड़ा ज़्यादा होगी तो वो बनेगा सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट। और कॉन्सेंट्रेट की बात करते हैं, सॉल्यूट थोड़ा ज़्यादा हो जाए, मतलब इसके कंपेयर में ज़्यादा। ओके, तो अगर इसमें कॉन्सेंट्रेट में सॉल्यूट ज़्यादा हो गया, ज़्यादा सॉल्वेंट हो गया, मिल गया सॉल्यूशन, तो बन जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। सपोज कर लीजिए आपने 1 टीस्पून क्या लिया, शुगर लिया, और 1 कप ऑफ वाटर ले लिया। ओके, तो 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप ऑफ वाटर एंड 1 चम्मच चीनी। तो अगर हम उसको दोनों को मिक्स कर दें तो मिक्स करने के बाद हमें मिलेगा एक डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, और मान लीजिए आपने ले लिया 1 कप ऑफ, 1 कप फुल कप शुगर। ओके, एंड 1.5 कप वाटर। ओके, तो आप उसको मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के बाद बहुत ही मोटा एक मिक्सचर बनेगा जिसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। इसके कंपेयर में, ऊपर वाले के कंपेयर में, इसके कंपेयर में अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, क्या है इसमें, ये सॉल्वेंट ज़्यादा, सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है एज कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट मोर देन द सॉल्यूट। ठीक, तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट एंड डाइल्यूट। तो डाइल्यूट जो होता है ना वो पतला घोल होता है और कॉन्सेंट्रेट मोटा होता है। तो बात करते हैं, यहाँ पे देखिए स्टैंड लगाया गया है, और स्टैंड, ये टोटल स्टैंड इसको बोलते हैं। जिंक ग्रेनुअल को यहाँ डाला गया है, और इसमें डाला गया क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी डाइल्यूट, और यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब लगा दिया गया, और यहाँ पे सॉफ्ट सॉल्यूशन लगाया गया। ये सॉफ्ट सॉल्यूशन क्यों लगाया जाता है, सॉफ्ट सॉल्यूशन इसलिए लगाया जाता है ताकि जो भी गैस इसमें बनेगी वो किस फॉर्म में होगी, आपका बबल्स के फॉर्म में। तो ये बबल्स आपको जो दिखा रहे हैं इसमें क्या भरा हुआ है, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पढ़ा रहा था कि जिंक सॉलिड ग्रेनुअल्स प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट, if you will mix together then you will get ZnCl2 plus H2. Now you can balance this one. Okay, H2 gas, this one is the gas. Okay, तो ये H2 जो गैस बनेगी ये आपकी हमेशा एरो ऊपर लगाते हैं। इस एरो ऊपर लगाने का मतलब है कि दिस गैस इज लाइटर देन द एयर, और एयर से जब लाइटर होगी तो ऊपर की ओर हम एरो लगा देते हैं। क्लियर, ये हो गया आपका
एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस कई तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे हम इसके जगह मैग्नीशियम भी मिला सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनेगा MgCl2 प्लस H2 गैस। ओके, इज इट क्लियर? इसको बैलेंस कर लीजिए 2HCl। तो ये एक प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन की, यानी केमिकल रिएक्शन ऐसे बनता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं जिंक प्लस HCl। अभी मैंने क्या बताया केमिकल रिएक्शन में कि रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी दोनों क्या होगी, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होगी। वैसे यहाँ पे रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होगी। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हम लोग का है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक और फीचर, इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं केमिकल रिएक्शन में, चलिए हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फिजिकल स्टेट नॉर्मली चेंज। ओके, तो केमिकल रिएक्शन में नॉर्मली फिजिकल स्टेट चेंज होते रहते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड, द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो हम अगर मैग्नीशियम को लेते हैं, सपोज वी आर टेकिंग मैग्नीशियम, तो अगर हम मैग्नीशियम को ले लें, मैग्नीशियम ओके, तो मैग्नीशियम एक सॉलिड है और इस मैग्नीशियम सॉलिड को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करें, जलाएं। जैसे मान लीजिए एक हमने कैंडल ले लिया और इस कैंडल, ठीक, ये कैंडल हो गया। ओके, इस कैंडल पर हमने क्या रखा, मैग्नीशियम रिबन को, और मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसको सैंड पेपर से क्लीन कर लेना चाहिए। ओके, तो सैंड पेपर से क्लीन करके इसको हमने जब लगाया तो ये क्या बनाता है, ये जलने लगता है और जलने के बाद बनाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लेते हैं। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या होता है, सॉलिड होता है, ये ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक, इसको जलाते हैं तो ये जो बनता है इसके फिजिकल स्टेट में चेंजिंग होती है। मैग्नीशियम सॉलिड, ये भी सॉलिड, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए लिखा है फिजिकल स्टेट नॉर्मली चेंज इन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, द रिएक्टेंट लाइक मैग्नीशियम। इसमें रिएक्टेंट कौन है, मैग्नीशियम इज अ मेटल, और ये मेटल क्या है, सॉलिड है, मेटल है, सॉलिड है। एंड एयर, जिसको हम O2 बोलते हैं, इज ए गैस। O2 क्या है, एक गैस है। ठीक, तो एक गैस है, O2 क्या है, एक गैस है। और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट में बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो रहा है, एक वाइट पाउडर बन रहा है। तो इसमें क्या है कि ये इसकी नॉर्मली जो है फिजिकल स्टेट्स में क्या होते हैं, चेंजिंग होती है। तो इसके फिजिकल स्टेट में चेंजिंग हो गई। ओके, तो पाउडर, वाइट पाउडर। हाँ, तो सेकंड देखते हैं चेंज ऑफ कलर। तो चेंज ऑफ कलर, व्हाट इज चेंज ऑफ कलर? तो चेंज ऑफ कलर की बात करते हैं। चेंज ऑफ कलर, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, मतलब मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो लाइट के डिफरेंट कलर को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है, डिफरेंट के कलर क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड, जैसे मान लीजिए कोई न्यू कंपाउंड बनता है, जैसे हम कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड को लेते हैं। सपोज करिए हमने एक बीकर लिया, आई हैव टेकन अ बीकर, और इस बीकर में हमने ले लिया कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होना चाहिए, कलरलेस।
कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड। और इसके साथ हमने मैच मिला दिया, क्या हमने मिला दिया इसके साथ ऑक्सीजन। ओके, तो कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ हमने मिला दिया ऑक्सीजन, इसमें हमने मिक्स कर दिया ऑक्सीजन O2। ठीक, तो O2 इसमें मिक्स हो जा रहा है। तो कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन जब रिएक्ट कर रहे हैं तो ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का गैस बन रही है। किस कलर की? ब्राउन कलर। तो इसमें से ब्राउन कलर की नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस विच कलर? ब्राउन कलर। तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनेगी किस कलर की? ब्राउन कलर की। ओके, तो चेंज ऑफ कलर की बात करते हैं तो मैंने क्या बोला कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन, तो वो डिफरेंट लाइट के कलर को क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। इससे क्या होता है? कलर में चेंजिंग होता है। किस में चेंजिंग होता है? कलर में। तो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपाउंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिएक्ट अ कलर अपीयर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। ओके, नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सॉलिड दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन व्हेन अ सॉलिड प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो दैट सॉलिड प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। देखिए क्या कर रहा है? सम केमिकल रिएक्शंस आर accompanied with the formation of precipitate when colorless solution of lead nitrate and potassium iodide are mixed। जैसे मान लीजिए मैं एक बीकर बनाता हूँ, ये मैंने बीकर बनाया और बीकर में हमने क्या मिलाया? लेड नाइट्रेट। ओके, इसमें लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन मिलाया, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है? कलरलेस। ओके, और इसके बाद हमने इसमें क्या मिला दिया? इसमें मिला दिया पोटेशियम आयोडाइड। ये आपका हो गया पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड ये भी क्या होगा? कलरलेस। दोनों को हम जब मिलाएंगे तो एक नए कलर का सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, एक नए कलर का जो सब्सटेंस बनेगा वो होगा आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट। कैसा है प्रेसिपिटेट होगा? येलो कलर। विच कलर? येलो कलर प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। तो येलो कलर न्यू सब्सटेंस फॉर्म, इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? तो ये जो न्यू सब्सटेंस होगा इसी को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। येलो कलर की प्रेसिपिटेट बनेगी, नीचे ये बढ़ जाती है क्योंकि ये सॉलिड होती है। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन व्हेन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, न्यू सॉलिड प्रोडक्ट इज फॉर्म, इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ओके, प्रेसिपिटेट क्लियर। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस की हम बात करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ बबल। इन सम केसेस अ गैस में बी इवॉल्व्ड। कुछ केस में क्या होती है? गैस बनती है। मतलब केमिकल रिएक्शन होता है उसमें क्या होती है? गैस बनती है। अभी मैं आपको केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल बता रहा था कि जिंक ग्रैन्युल्स को मैंने एक स्टैंड बनाया था, ऐसे स्टैंड कुछ इस टाइप का बनाया था और इस टाइप से हमने उसको सेट किया था। ठीक, यहाँ से ऐसे
डिलीवरी ट्यूब लगाया था, एक ऐसे बनाया था जस्ट लाइक दिस। ओके, यहाँ पे सोप का सोल्यूशन रखा था, सोप सोल्यूशन, इसमें जिंक के ग्रेनुल्स थे, ये स्टैंड लगा हुआ था ऐसे। क्लियर? तो इसके अंदर क्या था, सॉल्यूशन क्या था, HCl डाइल्यूट। ठीक, तो इसमें हम जब जिंक के ग्रेनुल्स को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ मिलाते हैं तो इस डिलीवरी ट्यूब के रास्ते हाइड्रोजन गैस बन करके इसमें आती हैं और इसके बबल्स निकलते हैं। और बबल्स निकलते हैं कैसे हम चेक कर सकते हैं, तो हम इसमें कैंडल, अगर कैंडल को जलाएं तो इसमें से पॉप अप का साउंड निकलता है। ओके, इसके अलावा इजी एग्जाम्पल, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, इजी एग्जाम्पल भी हम कर सकते हैं। जैसे एक डायरेक्ट एक कोनिकल फ्लास्क में हम ऑक्सीजन को ले लें। ओके, तो सॉरी, ऑक्सीजन को नहीं, जिंक को या मैग्नीशियम को ले लिए, चलिए मैग्नीशियम ले लिया, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाइल्यूट, इसकी जगह पे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, और इसमें हम मैग्नीशियम को, रिबन को छोटे छोटे करके डालते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें बनाता है क्या, हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होती है, ऊपर निकलती है, और इसको बर्न करते हैं तो पॉप अप का साउंड देती है, पॉप अप। ओके, तो दिस वन इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो यही है। अब मान लीजिए आपने मैग्नीशियम लिया तो रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं, Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2, दिस वन इज द अपसाइड एरो। ओके, बैलेंस कर दीजिए, तो वेरी इजी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का, नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर। क्या लिखा है, चेंज इन टेम्परेचर। एज केमिकल रिएक्शन आर ऑलवेज accompanied by एनर्जी, हीट। तो इसमें आपको मालूम है केमिकल रिएक्शन हमेशा जो है एनर्जी के साथ होता है, उसमें हीट होती है, हीट में चेंजिंग होती है, हम कूलिंग और हीटिंग को एब्जॉर्ब मतलब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ही अभी हम लोग के यहाँ जिंक ग्रेनुल्स को मिलाया है। ठीक, जिंक ग्रेनुल्स या मैग्नीशियम रिबन को भी हम डाल सकते हैं, या मैग्नीशियम, किसी को मैग्नीशियम के ग्रेनुल्स या किसी ग्रेनुल्स को, जैसे मान लीजिए हमने लिया एक बीकर। ठीक, हमने एक बीकर ले लिया, चलिए टेस्ट ट्यूब बना दिए, टेस्ट ट्यूब ले लिए। ठीक, इसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट लिए। ठीक, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम डाल दिया मैग्नीशियम। ठीक, तो मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो उसमें से हीट लिबरेट होगा, यानी हीट निकलेगा। ठीक, इसमें से क्या होगा, हीट निकलेगा। तो जो ऐसा रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट्स आर प्रोड्यूस, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो किसी किसी केमिकल रिएक्शन में एक्सोथर्मिक होता है, किसी किसी में एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक मतलब कि उसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाता है, हीट पता ही नहीं चलता कि हीट हुआ कि नहीं। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू जब रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, हीट क्या होता है, निकलती है या हीट एब्जॉर्ब होती है, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर। तो केमिकल रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर में चेंजिंग भी होती है। क्लियर? डोंट वरी, जो भी केमिकल रिएक्शन है सबको मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, एक एक को करके शो करूंगा यहाँ पे वीडियो में। नेक्स्ट जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसको मैं केवल केमिकल रिएक्शन ही कर करके शो करूंगा टोटल। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट की हम बात करें, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज देयर इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। बिल्कुल सही, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, बॉन्ड्स जो होते हैं वो टूटते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स टूटते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज देयर इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एंड
सिमुलेटेनियसली फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब पुराने जो बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं। ओके, अब हम केमिकल इक्वेशन की बात करें तो केमिकल इक्वेशन टू टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक वर्ड इक्वेशन होता है, एक सिंबल फॉर्म में होता है, एक वर्ड फॉर्म में होता है। तो जो सिंबल फॉर्म में होता है, सिंबल फॉर्म में, उसको तो हम अभी लिख के मैंने आपको बताया, जैसे मान ली H2+O2, ठीक है, 2H2O, ठीक, यहाँ पे गैस, गैस, लिक्विड, ये क्या है, सिंबल फॉर्म में। ओके, एक होता है वर्ड इक्वेशन। जब केमिकल रिएक्शंस को हम वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं, पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं, पूरा कंप्लीट फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। जैसे वर्ड इक्वेशन की बात करें, जैसे हम लिख दिए मैग्नीशियम, पूरा लिखे मैग्नीशियम, पूरा लिखे मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद हम लिख दिए ऑक्सीजन, ऐसे पूरा मैग्नीशियम ऑक्सीजन, एरो बनाए और लिख दिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन। तो कभी भी वर्ड इक्वेशन को हम मैक्सिमम टाइम नहीं लिखते, हम लिखते हैं हमेशा ये सिंबल वाले को, और इसके नीचे जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंस कंपाउंड्स होते हैं, उस कंपाउंड्स के हम नेम को नीचे वर्ड में लिख देते हैं। क्लियर? तो ये वर्ड इक्वेशन हो गया, बहुत ईजी चीज़ है। वर्ड में अगर हम वर्ड में लिख दिए, शब्दों में लिख दिए, तो दैट इज द वर्ड इक्वेशन। ओके, और एग्जाम्पल देख लेते हैं वर्ड इक्वेशन की, और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और मिला के बना वाटर। ओके, तो ये वर्ड इक्वेशन है, दिस वन इज द वर्ड इक्वेशन। वैसे ही हमने पूरा लिख दिया मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों मिला क्या बनते हैं, हाइड्रोजन प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये वर्ड इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है, वर्ड इक्वेशन। ओके, तो ये वर्ड इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए आपको बना भी है वर्ड इक्वेशन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट फॉर्म वाटर इज मेड बाय रिएक्टिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो दिस इज द वर्ड इक्वेशन। क्लियर? इसके बाद है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन? तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक नोटेशन। ओके, इट इज अ सिंबॉलिक नोटेशन। हम डायरेक्ट बात करते हैं स्केलेटल रिएक्शन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन की एक रिप्रेजेंटेशन यूजिंग अ केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केमिकल फार्मूला को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इन द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन द मास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड। ओके, मतलब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बहुत ईजी होती है, वेरी इजी। जैसे एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे H2+O2, सबसे इजी एग्जांपल हमारे पास H2O2 की है, आपके पास भी हो सकती है H2O, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड की, जो रिएक्टेंट साइड है वो इक्वल नहीं है प्रोडक्ट साइड के, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है
कि इन अ केमिकल रिएक्शन, chemical reaction, the total mass of reactant is equal to total mass of product. Clear? It is called law of conservation of mass. It is called law of conservation of mass. तो हम कहते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. क्लियर? तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कैसे हमको पता चल गया कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ये बराबर नहीं है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या फाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूलर मास चलिए हम देखते हैं. तो मॉलिक्यूलर मास करते हैं हाइड्रोजन के. देखिए 1/2, बिकॉज हाइड्रोजन जो होती है 1/2. हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, देयर इज नो न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन. ओके. तो हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप्स होता है फर्स्ट वाला, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ओनली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. ओके. ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर होती है 8 और एटॉमिक मास कितना होता है 16. 16 × 2 कर देंगे. ओके. तो टोटल हो जाएगा 62 32 34. 62 32 और +2 34. ये हो गया 34. इसका एक तरफ का मास हो गया. और दूसरी तरफ की बात करते हैं तो 1/2 + 16 इज इक्वल टू 18. यहाँ पे कितना हो गया 18U. तो इधर 18, इधर 34. तो मास बराबर नहीं हुआ. इसका मतलब ये क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. ओके. और भी मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ. और भी एग्जांपल देख लीजिए. और भी एग्जांपल की बात करें तो Mg + O2, Mg + O2, MgO. मैग्नीशियम जब बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है. ये तो क्लियर है. बट ये कैसे स्केलेटल होगा ये हम बता रहे हैं आपको. स्केलेटल कैसे हो जाएगा. केमिकल इक्वेशन दो तरीके से लेके आते हैं. एक होता है स्केलेटल और एक होता है बैलेंस्ड. तो हमें हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखना चाहिए. सबसे पहले तो हम स्केलेटल लिखते हैं और स्केलेटल लिख करके उसको हम बैलेंस कर सकते हैं. ठीक है. तो मैग्नीशियम को देखिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 12, एटॉमिक मास 24. ओके. प्लस ऑक्सीजन की होती है 16 एटॉमिक मास और यहाँ पे 2 लिखा है. तो यहाँ देखते हैं मैग्नीशियम 24 प्लस ऑक्सीजन 16. ओके. तो टोटल हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 24 + 32, 4 2 6 6 3 2 5 56. ये 56 हो गया. इधर की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका 24 16 40. ओके. 14. तो इधर 56 इधर 40. तो क्या दोनों तरफ का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बराबर है? नो, बिल्कुल नहीं. अगर हम इसी को लिख दें Mg + O2, MgO. ओके. तो अगर MgO लिख रहे हैं तो हम इसको बैलेंस करें तो 2 लगा दें, यहाँ भी 2 लगा दें. क्लियर. तो क्या होगा तब देखिए. अब इसको हम चेक करते हैं. Mg 2 × मैग्नीशियम
कितना होता है 24 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2। क्लियर। यहाँ मत करते हैं 2 इंटू MgO का कितना आया था 40, डायरेक्ट लिख दिया 40, क्या दिक्कत है। हियर 48 प्लस 32, हियर 80, हियर 80 इज इक्वल टू 80। तो क्या इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास इक्वल हुआ? यस, बिल्कुल हुआ। देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो 80 एंड राइट हैंड साइड ऑल्सो 80। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, स्केलेटल नहीं हुआ, दिस वन इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हुआ। स्केलेटल हम वैसे लिख दिए, उसमें नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड इक्वल नहीं किए तो हो जाएगा आपका स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अभी हम चलते हैं बैक। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। तो देखिए क्या लिखा है, केमिकल इक्वेशन दैट आर नॉट बैलेंस्ड आर रिफर्ड टू बी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अभी मैंने बताया कि जो भी बैलेंस नहीं होंगे केमिकल इक्वेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। बिकॉज मैंने आपको यही बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, और ये भी मैंने बताया कि नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ साइड मीन्स दोनों साइड में, जैसे मान लीजिए सी, मैं लिया C प्लस O2, हमने लिखा CO। ओके, इसको बैलेंस किया तो लिखेंगे 2 और यहाँ पर भी 2। तो C प्लस O2 CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं दोनों साइड, यहाँ पे देखिए 2 कार्बन 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों इक्वल नहीं हुए इसका मतलब वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमेशा क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो एटम्स होंगे वो इक्वल होंगे। क्लियर। सेम वही लिखा है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एग्जाम्पल है। जिंक, हियर यू कैन सी जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं तो क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ZnCl2, ओके, प्लस H2। बैलेंस को बराबर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ZnCl2 2 टाइम है, हाइड्रोजन 2 टाइम्स, तो अगर यहाँ 2 लगा दिए तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की बैलेंस इक्वल हो जाएगी। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। रिएक्शन होगा इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। A chemical equation in which the number of atoms of each element of the reactant side is equal to the प्रोडक्ट साइड, इट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कि जिसमें दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हों, दोनों के जो एटम्स हों, नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या हों, इक्वल हों, बराबर हों। तो उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करें, वाई वी नीड, हम क्यों करें केमिकल इक्वेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, वो कहता है कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट।
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो टोटल प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की मास, प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, HCl प्लस NaOH, दोनों रिएक्ट किए तो बना NaCl प्लस H2O। ठीक, ये एक रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन की बात करें तो देख सकते हैं सारे एक एच, टोटल 2H हो गए इधर, Cl, एक Cl, you can see here Na1, Na also 1, okay, here oxygen 1, you can see 1 oxygen, okay. So the total mass of reactant is equal to total mass of product। ये किस रूल को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है कि मैटर जो होता है ना, कोई भी मैटर neither be created nor be destroyed, it can be changed from one form to another form, okay। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो मास होती है प्रोडक्ट के मास के बराबर बिल्कुल होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट, हमें आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा जो भी मैं पढ़ाया हूँ, और आप हमारे रेगुलर चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।